देश के कई हिस्सों में रंगोत्सव होली की धूम। राज्य में जगह जगह होली मिलन का आयोजन। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में होलिका का हुआ दहन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को चुनावी वायदा फिर दिलाया याद। बोले राज्य के 18 लाख महिलाएं मैया समान योजना से वंचित, आंदोलन की चेतावनी। केंद्र सरकार द्वारा क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 खरब कोष की घोषणा। मुंबई में स्थापित होगा देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान। और सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियन टीम के रांची पहुंचने पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। डीजीपी ने पदक विजेता लॉन बॉल खिलाड़ियों से की मुलाकात, बढ़ाया हौसला। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज सालम। दूरदर्शन झारखंड के सभी दर्शकों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली आज देश के कई हिस्सों में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छा की जीत का प्रतीक है। यह एकता और सद्भावना को बढ़ाता है। कल होलिका दहन के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई। देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होली का दहन के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई। आज धुलेंडी है। ब्रज क्षेत्र में होली का उल्लास चरम पर है। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हर कोई अभी गुलाल और रंगों में रंगा हुआ है। काशी में रंग भरी एकादशी के साथ होली की शुरुआत हो गई है। शहर की सड़कें रंगों, अबीर, गुलाल से सराबोर हो गई हैं। गंगा घाटों पर लोक गीतों की तान गूंजने लगी है। साथ ही कलाकारों की महफिल भी जमने लगी है। इसके अलावा उत्तर भारत के सभी राज्यों में होली का हर्षोल्लास चरम पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने रंगोत्सव की बधाई दी है। देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि होली के पावन अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। रंगों का त्योहार होली खुशियां और उत्साह लेकर आता है। ये त्योहार हमारे जीवन में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। होली के विविध रंग विविधता में एकता के मूल्यों को दर्शाते हैं। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। ये पर्व है हमें अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाने की सीख का। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा राज्य के मंत्रियों और राजनेताओं ने रंगोत्सव होली और प्रकृति पर्व बाहा की राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी से राज्य के नवनिर्माण में भागीदारी का भी आह्वान किया, साथ मंगल कामना की। राजनेताओं पर भी होली का रंग चढ़ता नजर आ रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इधर बोकारो में आयोजित होली मिलन समारोह में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पार्टी के अन्य विधायक शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। सामने देखिए, हाँ बाबा इधर थोड़ा सा, लेकिन होलियाना मूड नहीं लगा। फिर से बिगिया तो भैया बिगिया किसी का हत्या हो। होली का त्योहार होता है वो प्रेम सद्भावना का प्रतीक होता है। इसमें सभी गिले शिकवे भूल करके लोग होली खेलते हैं। हम समझते हैं कि जो प्रेम और सद्भाव का संदेश होली के द्वारा दिया जाता है वो तमाम लोग, सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग मिल करके मनाने का काम करेंगे और बोकारो अमन, चैन, शांति के साथ होली मनाने का काम करेगा। कल और परसों दोनों दिन हम लोगों को होली मनाना है। हम लोग जम करके होली मनाएंगे।
इधर रांची में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। चैम्बर भवन में आयोजित मिलन समारोह में चैम्बर के पदाधिकारी, व्यवसाय जगत से जुड़े प्रतिनिधि और पत्रकारों ने जमकर होली खेली। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं फेस्टिवल की सबसे खुशी मेन मुख्य पॉइंट है कि ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। इस फेस्टिवल में किसी को भी आप रंग लगा सकते हैं, अपनी वो प्रॉब्लम जो भी आपकी पुरानी कट्टरता है उसको खत्म कर सकते हैं। यही इसकी, और उसके बाद होली के बाद एक नई शुरुआत हो जाती है। तो ये इस फेस्टिवल का, ये हमारे होली का एक सबसे बड़ा चार्म है। मिता सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर की ओर से गुलमोहरी स्थित विद्यापति भवन में होली मिलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मिथिल समाज के लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। लोहनरी में मिथिला सांस्कृतिक परिषद की होली मिलन में मैथिल समाज के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। उपस्थित लोग रंग गुलाल उड़ाते राधा कृष्ण के गीत में झूमते रहे। सभी ने एक दूसरे की स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। होली का विशेष महत्व है और हम सब कहै छी कि श्री रामचंद्र जी का संबंध मिथिला से है। होली का लेकर होली का विशेष महत्व भ गेल छै। हमर संबंध भगवान शंकरों से है। मिथिला सांस्कृतिक परिषद के पदाधिकारी और सदस्यों ने कहा कि मिथिला का संबंध प्रभु श्री राम और भोले शंकर जी से है। यहाँ होली के एक दिन पहले भगवान को कुल देवी देवता को नैवेद्य चढ़ता है, जिसमें खीर, पूरी, मिठाई, फल आदि नैवेद्य के रूप में भगवान को समर्पित किया जाता है। होली में चढ़ा फिर हम सब होली मनबै छी और सब ग्रामीण गांव में जना रहे छै, ग्रामीण बाहर में रहे छै तो सब समाज इकट्ठा भ के ना इकट्ठा भ गेलौ हैं। तैना हम सब जे छै आपस में एक दूसरे के रंग लगाकर खुशी जाहिर करै छी। मिथिलांचल वासी होली के दिन बाद भी गांव में धूल और मिट्टी से होली खेलते हैं। होली में समाज का उत्साह देखते ही बनता है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में कल रात 11:15 बजे से राजधानी रांची समेत राज्य के तमाम जिलों में होलिका का विधान हुआ। होलिका दहन से पूर्व पूरे विधि विधान और परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई। इसके बाद होलिका की अग्नि प्रज्वलित की गई। होलिका दहन के साथ ही राज्य में रंगों के त्योहार की धूम देखी जा रही है, जो आज और कल दोनों दिन दिखेगी। उधर हजारीबाग में भी जगह जगह पारंपरिक तरीके से होली का दहन किया गया। पंचमंदिर चौक पर प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा और रीतियों के अनुसार होली का दहन किया गया। यहाँ की होली का दहन अन्य जगहों से अलग है। अग्रवाल समाज की महिलाएं गोबर के गोईठा से अक्षय तैयार करती हैं। होली का दहन के दिन रेड़ी के डाल की पूजा कर गोईठा अर्पित किया जाता है। उसके बाद होली का दहन की परंपरा निभाई जाती है। हम लोग इसमें थोड़ा सा डाल के जलाते हैं और फिर खुद भी सेवन करते हैं। इसको प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। पंचमंदिर चौक में बहुत पुराने समय से होते आ रहा होता दहन और यहाँ पे लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं, जो आप भीड़ देख भी रहे हैं यहाँ पे। समझ गया, आज उसका दहन होगी, कल होली होगी। समझ गया, सभी लोगों के हाथों में लेते होंगे जंगली है, नीम का पत्ता वगैरह है, उसका सेवन लोग करते हैं, तो नीलों को काम लाते हैं। होली के मद्देनजर राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। जगह जगह फ्लैग मार्च आयोजित कर लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में रंगोत्सव होली मनाने की अपील की जा रही है। राज्य में भी कल कई इलाकों में फ्लैग मार्च से पर्व के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की गई।
साल का पहला चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है। आज सवेरे 9:29 से यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:29 तक चलेगा। आज मस्जिदों में रमजान शरीफ के दूसरे जुमे की नमाज अदा की जाएगी, जिसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि नमाजियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। मस्जिदों में अलग अलग नमाज का समय निर्धारित किया गया है। पवित्र रमजान महीना मुसलमानों के लिए खास होता है। इन खास दिनों में सुबह से शाम तक रोजा रखकर लोग इबादत करते हैं। रात में तरावी की नमाज अदा की जाती है। इसके साथ ही इस महीने दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनावी वादा याद दिलाते हुए मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि देने का ऐलान किया था, लेकिन 38 लाख महिलाओं को ही यह लाभ दिया गया है। उन्होंने 18 लाख महिलाओं को योजना से वंचित रखने पर सरकार को घेरा है। श्री मरांडी ने सरकार को नसीहत दी है कि वो बहानेबाजी छोड़ सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि जारी करे, अन्यथा महिलाओं के हक में भाजपा चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। सीबीएसई की आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। सीबीएसई ने कहा है कि विभिन्न हिस्सों में होली के त्योहारों के बावजूद कल होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षाएं देश में तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई ने एक बयान में कहा कि हिंदी कोर और हिंदी वैकल्पिक विषयों के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर ही आयोजित की जाएंगी। हिंदी की परीक्षा कल नहीं देने वालों को दूसरा मौका दिया जाएगा। सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि देश में अधिकांश हिस्सों में होली 14 मार्च को ही मनाई जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह त्यौहार 15 मार्च तक जारी रह सकता है। ऐसे में कई परीक्षार्थी इसमें उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने उन्हें वैकल्पिक तिथि पर विशेष परीक्षा देने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसमें सफलता भी मिल रही है। पुलिस ने गुमला के कामडारा से 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। इन तीनों के पास से एक राइफल, रिवॉल्वर और 8 कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। जो इनामी नक्सली हैं वो 2 बचे हुए हैं, जिसमें एक मार्टिन करकेट्टा है और दूसरा अमृत होरो है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए भी डीजीपी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है। हमारी गुमला की पुलिस और एसएसबी की टीम जो है लगातार इन दोनों उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए अथवा इनकाउंटर के उससे लगातार इनको चेस कर रही है और शीघ्र ही इन दोनों जो इनामी नक्सली हैं उसको गुमला पुलिस गिरफ्तार करेगी। इधर पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान भी लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों में नक्सलियों के 4 पुराने कैंप ध्वस्त किए गए हैं। कल भी एक नक्सली कैंप को सुरक्षा बलों ने खोज निकाला। टोटो थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली। इस पुराने कैंप से विस्फोटकों का जखीरा भी बरामद किया गया है।
रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 4 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना पर इन तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, जो अफीम की खरीद बिक्री करने वाले थे। उन्होंने बताया कि अफीम के साथ एक स्कूटी भी जब्त की गई है। एसएसपी ने कहा कि इन लोगों ने खूंटी में जिन तस्करों से अफीम खरीदी थी उसका भी पता लगाया जा रहा है, ताकि इस पूरे रैकेट का खुलासा किया जा सके। इधर रांची के चानू से पुलिस ने हथियार समेत 2 अपराधियों को पकड़ा है। इनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। केंद्र सरकार ने विश्व और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स के अंतर्गत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1 मई से 4 मई तक मुंबई में होने वाला यह कार्यक्रम क्रिएटर समुदाय को एक बड़ा मंच प्रदान करेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि मुंबई में देश का यह पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा। इस साल 1 मई से मुंबई में आयोजित होने वाले वेब्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 को लेकर केंद्र सरकार पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में वेब्स 2025 के सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री में तकनीक का उपयोग काफी बढ़ गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में स्टोरी टेलिंग की बेहद प्राचीन परंपरा है। तकनीक के जरिए कंटेंट क्रिएटर अपनी कला और संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे। In many ways, this is actually a shaping of history itself. So what we are embarked upon in that sense is not totally new. But the manner in which we proceed, by harnessing the advancements of technology and applying its latest tools, that is what is different. Prime Minister Modi often speaks about development through the harmonization of tradition and technology. What we say, Vikas bhi, Virasat bhi. And this is an important example of that endeavor, of that thinking. वेब्स सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 34 बड़े मीडिया जगत लोगों को इसकी एडवाइजरी बॉडी में रखा गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर बताया कि क्रिएटर इकोनॉमी के लिए $1 अरब का फंड बनाया जाएगा। करीब 130 से अधिक देशों के एम्बेसडर्स और मीडिया और उनके एम्बेसी से अधिकारी सब आए थे। उन सबसे निवेदन किया गया कि अपने अपने देश में वेव्स के बारे में बताएं और अपने देश से पार्टिसिपेशन करवाएं, जैसे कि ये जो एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, एक बहुत नया, जैसे मूवीज़ में ऑस्कर है, कांस है, इफ़ी है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा एक ये नया प्लेटफॉर्म बन रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करें। हमारे क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। करीब 25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू में किया था। उसमें से करीब 80,000 के अधिक लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। शॉर्टलिस्ट होकर 1000 से अधिक लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक फंड भी बनाया जा रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट फंड पार्टनरशिप में बनेगा, जिससे कि जो क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं बने। देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेंट टेक्नोलॉजी मुंबई में खोलने के लिए मोदी सरकार ने पहले ही कैबिनेट की मंजूरी दी है। इसके लिए 392 करोड़ के फंड को मंजूर किया गया है। मुंबई में इसके लिए जगह का चयन भी कर दिया गया है। दुनिया भर से आने वाले क्रिएटिव वर्ल्ड के लोगों को, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के लोगों को, एंटरटेनमेंट के लोगों को हम लोग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस वेव्स के माध्यम से देंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने मुंबई को चुना, महाराष्ट्र को चुना, इसलिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वैश्विक मीडिया संवाद में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि ये समिट नए इनोवेटिव विचारों को एक नया मंच देता है। The media and entertainment industry, friends, stands at the confluence of these forces. It not just acts as a mirror,
but it also acts as a bridge between innovation and tradition. In today's interconnected world, the role of media and entertainment extends beyond storytelling. It's actually a force for positive change. दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर एल मुरुगन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा 100 से अधिक राजदूतों और उच्चायुक्तों ने हिस्सा लिया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य में अब गर्मी लोगों को सता रही है। तेज धूप की वजह से पारा तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान पलामू में पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। आज से लेकर 17 मार्च तक कई इलाकों में हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हरियाणा के पंचकुला में संपन्न सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीतकर हॉकी झारखंड की टीम अपने राज्य लौट आई है। प्लेयर्स को ऐसा मोटिवेट किया है और ऐसा उनको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटजीज हम लोग प्लान किए हैं एज ए टीम वर्क। मैं, मेरा असिस्टेंट कोच, मेरा मैनेजर सब मिलके, और हम उस चीज़ पे कामयाब हुए हैं। और बहुत अप एंड डाउन सारे थे टीम हमको खेलते समय, मगर फिर भी वो चीज़ सब छोड़ के हमको सोने के और कुछ नहीं दिखा था। हम तो मकसद लेके गए थे, हम उस मकसद से हम जीत के आए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 10 साल के बाद हम लोग गोल्ड लेके आए हैं। और जैसे कि हम लोग को कैंप करने के लिए हम लोग को टाइम नहीं मिला था, तो जो भी 2-3 दिन हम लोग को टाइम मिला था, तो सर ने हम लोगों को जो भी सिखाया, जो फोकस पॉइंट हम लोग को 3 दिन में सिखाए गए, वही को लेके हम लोग वहाँ पे शुरू से लेकर हम लोग क्वार्टर फाइनल तक हम लोग वही यहाँ सीख के गए थे, उसी को हम लोग फोकस पॉइंट रखे थे। खिलाड़ियों के बीच में हरियाणा जैसे सशक्त टीम को एक जूनियर बच्चे लोग जो हमारे हैं, ये हरा कर फाइनल जीत कर गोल्ड मेडल जीतना और इतिहास में पहली बार, ये बहुत बड़ी चीज़ है झारखंड के लिए, झारखंड के हमारे सभी बच्चों के लिए। और झारखंड के जो बच्चे ये देख रहे हैं, उन लोग को एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा, ये हम गोल्ड जीत सकते हैं। इधर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने झारखंड पुलिस में कार्यरत लॉन बॉल खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान डीजीपी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्हें शुभकामनाएं दी। डायबिटीज के मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। डायबिटीज की सबसे कारगर दवा एम्पेग्लिफ्लोजिन अब 90% तक सस्ती दरों पर मिल सकेगी। महंगे दामों पर मिलने वाली ब्लॉकबस्टर दवा जो है वो जल्द ही घरेलू दवा कंपनियों के पास बेहद सस्ते दामों पर पहुंच जाएगी और बेहद सस्ते दामों पर ये बिकेगी। अब तक जिस दवा की कीमत 60 रुपए प्रति टैबलेट थी, वो 11 मार्च से महज 5 रुपए से कुछ ज्यादा के मूल्य में मिल सकेगी। दरअसल 11 मार्च को जर्मन दवा कंपनी बोरिंगर इंगरहाइम का पेटेंट खत्म हो गया है और उसके साथ ही भारतीय कंपनियां इसे अपने ब्रांड के तहत लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। डायबिटीज की सबसे कारगर दवा अब 90% तक सस्ती दवा बनाने वाली जर्मन कंपनी का पेटेंट 11 मार्च से खत्म हो गया है और जल्द ही घरेलू दवा कंपनियां बेहद सस्ते दामों पर इसे बेचेंगी और 60 रुपए की टैबलेट महज 5.5 रुपए में मिल सकेगी। भारत में डायबिटीज के 10 करोड़ से ज्यादा मरीजों को इसका फायदा मिलेगा और ये सबसे कारगर दवाई डायबिटीज की होती है जो काफी सस्ते दामों पर अब जो लोग हैं उन्हें उपलब्ध होगी।
भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा घरों को सोलर बिजली उपलब्ध कराई गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा की पहल है, जिसमें घरों और छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारत और ने सौर ऊर्जा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख घरों को रोशन किया और सौर ऊर्जा से सशक्त बनाया, जिसमें स्थिरता, सामर्थ्य, आत्मनिर्भरता का एक अपना नया युग शुरू हुआ है। अपने घर को सूर्य की रोशनी से रोशन करें। आज ही सौर क्रांति में शामिल हो। www.pmsuryaghar.gov.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर और सरल मन के लिए योगासन एक प्रभावी उपाय है जो शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आज के अंक में देखते हैं योग के कुछ ऐसे आसन जिससे स्वास्थ्य को ठीक रखने और बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। आसनों को करने से पहले सहज भाव आसन करने चाहिए। उसी तरह के कुछ आज बैठ करके आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले पैर सीधा करते हैं। पैर सीधा किया और टोस को इस बाहर खींच दिया। फिर धीरे से दाहिने पैर को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से नजदीक में रखेंगे। दोनों हाथ आपके इस तरह जमीन पर हैं। यहाँ लाने के बाद धीरे से दाहिने पैर को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। कंधे ढीले हो आराम की स्थिति में। अब इसे धीरे से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा लीजिए, जितना उठा सकते हैं और जितना अच्छी तरह से बांध सकते हैं पेट की तरफ दबाइए। दबाकर कुछ क्षण रुककर फिर धीरे से पैर को उसी तरह से सीधा कर देंगे। सेम ये चीज अब बाएं पैर से पहले पैर को नजदीक लाइए, फिर धीरे से उसको ऊपर उठाइए। अब धीरे से पैर को पकड़ लीजिए और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखेंगे, जिससे कि आपकी पीठ सीधी रहे, कंधे ढीले रहें। यहाँ कुछ क्षण इस तरह से रुकेंगे और फिर धीरे से पैर को वापस पूर्व स्थिति में सीधा कर देंगे। धीरे से पैर को सीधा करने के बाद अब आएंगे, धीरे से पैरों में गैप करेंगे। पैरों को इस तरह से गैप कर दीजिए। और अंत में मुख्य समाचार। देश के कई हिस्सों में रंगोत्सव, होली की धूम। राज्य में जगह जगह होली मिलन का आयोजन। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में होलिका का हुआ दहन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को चुनावी वायदा फिर दिलाया याद। बोले राज्य की 18 लाख महिलाएं मैया सम्मान योजना से वंचित, आंदोलन की चेतावनी। केंद्र सरकार द्वारा क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 अरब कोष की घोषणा। मुंबई में स्थापित होगा देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान। और सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियन टीम के रांची पहुंचने पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। डीजीपी ने पदक विजेता लॉन बॉल खिलाड़ियों से की मुलाकात, बढ़ाया हौसला।